नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जयणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसामनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महा ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र के अंदर में पदार्पण हुआ, यानी कि वसुधा का वरदान बनकर पूज्य गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र में पधारे और उसके पधारने पर महावीर परमात्मा के शासन का जो बादल अंधकार के छाए हुए थे उनकी ज्ञान गर्जना से पूरे के पूरे बिखर गए। उन्होंने ऐसा सीनाद किया, ऐसी सीनाद की गर्जना की कि भाई तू भगवान है। जगत के सभी जीवों को भगवान कहकर, भगवान बुलाकर, भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करने का मार्ग प्रशस्त किया, स्पष्ट किया और इस तरह से घोषणा की कि भाई तू अनादि अनंत भगवान है, तू अनादि अनंत परमात्मा है, तू अनादि अनंत कृत्य है, करना धरना तेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी अद्भुत चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवाहित हुई, बरसती हुई भरत क्षेत्र को धन्य करती हुई, सारे के सारे पंचम काल को 18,500 वर्ष तक धन्य करती रहेगी। ऐसी अद्भुत घटना इस भरत क्षेत्र के अंदर में अकल्पनीय घटना घटित हुई है, जिसके वजह से भरत क्षेत्र के भव्य जीव सब प्रमोदित होकर, हर्षित होकर, स्वरूप की व्यवस्था को समझकर कृत्य होते हुए, शुद्ध भाव की आराधना करते हुए परिपूर्णता को प्राप्त हो, ऐसा मार्ग इस युग के अंदर में प्रशस्त हुआ है। प्रभु अपन इस वस्तु व्यवस्था को समझने का कोशिश करें। ये समझ में आने वाली चीज़ है, समझ में आने वाली वस्तु व्यवस्था है। तुझे सिर्फ विचार करके निर्णय करना है कि मैं कैसा हूँ। यदि एक बार इस बात का निर्णय हो जाए तो वस्तु की तरफ आगे बढ़ना बहुत ही सरल है। अभी अपना चलता विषय नियम सारजी परमागम, कुनकुन आचार्य भगवान की रचना और पद्म प्रबल धरिदेव की टीका, दोनों समर्थ महापुरुष, नियम सार परमागम, कार्य और कारण की चर्चा, कारण कार्य नियम की चर्चा, कारण रूप नियम शुद्धात्मा और कार्य रूप नियम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी कार्य शुद्धात्मा रूपी कारण से ही प्रकट होता है। बाकी जगत के जितने भी पदार्थ है वो सब अशुद्धता के निमित्त है। शुद्धता का निमित्त अपना भगवान आत्मा है। अशुद्धता का निमित्त माने परलक्षी परिणाम से अशुद्धता की ही उत्पत्ति होती है और स्वलक्षी परिणाम से शुद्धता की उत्पत्ति होती है। ऐसी जो वस्तु की व्यवस्था यदि एक बार समझ में आ जाए, परलक्षी माने देवगुरु शास्त्र अशुद्धता का निमित्त है। झटका लगने वाली बात है प्रभु, लेकिन ये सत्य है, परम सत्य है। क्योंकि जब तक बाहर परमात्मा, बाह्य परमात्मा के ऊपर लक्ष्य जाएगा तब तक रागादि भाव ही उत्पन्न होगा। रागादि माने अशुद्धता, और स्वभाव का स्वभाव रूपी जो परमात्मा है, त्रिकाल परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, उसके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो नियम से शुद्धता ही प्रकट होगी। ये नियम वाली बातें हैं। अशुद्धता का निमित्त बाह्य पदार्थ, फिर उसमें देवगुरु शास्त्र भी समाविष्ट हो जाते हैं, और शुद्धता का निमित्त अपना भगवान आत्मा। बाह्य के लक्ष्य से नियम से अशुद्धता की उत्पत्ति होती है और स्व के लक्ष्य से नियम से शुद्धता की उत्पत्ति होती है। तो उसका
प्रतिपादन आचार्य भगवान ने इस 38 नंबर की गाथा के अंदर में शुद्ध भाव अधिकार के अंदर में शुद्धात्मा कैसा है और वो उपादेय किस तरह से है, और शुद्धात्मा को छोड़कर यानी कि जीव को छोड़कर जीव के जो परिणाम है वो है ही है, और जीव है वो उपादेय है। 7 तत्व है वो जीव के परिणाम तो है लेकिन जीव नहीं है। क्या कहा? आश्रव बंध के परिणाम, संवर निजरा मोक्ष के परिणाम और जीव के परिणाम तो है लेकिन जीव नहीं है। तूने आज तक आश्रव बंध को है और संवर निजरा मोक्ष को उपादेय माना। जिनवाणी के अंदर में जहाँ पर संवर निजरा मोक्ष को उपादेय कहा वो व्यवहार नहीं का कथन है। वो प्रिय की अपेक्षा, आश्रव बंध त्यागने की अपेक्षा, संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा उसको उपादेय कहा गया। लेकिन जब तक तू संवर निजरा मोक्ष को उपादेय मानेगा तब तक भगवान आत्मा तेरी दृष्टि में ही रहेगा। ये अनादिकाल की स्थिति है प्रभु। अब समझ ले, पराश्रित परिणाम और स्वाश्रित परिणाम। पराश्रित परिणाम से उत्पन्न होने वाले आश्रव बंध और स्वाश्रित परिणाम से उत्पन्न होने वाले संवर निजरा मोक्ष, ये सभी 7 तत्वों के समूह में समाते हैं। ये 7 तत्व जो है, ये आश्रव बंध तो कर्मकृत परिणाम है, लेकिन संवर निजरा मोक्ष भी कर्म सापेक्ष कर्मकृत परिणाम है। संवर के अंदर में कर्मों का अनुदय, निजरा के अंदर में कर्मों का अनुदय, मोक्ष के अंदर में कर्मों का अभाव, इसकी सापेक्षता रखते हुए परिणाम है। यानी कि संवर के परिणाम का जनक जीव नहीं है। संवर का जनक उपादान से कहा जाए तो उसकी स्वयं की उपादान, तत्समय की उपादान, तत्समय की योग्यता, और निमित्त से कहा जाए तो कर्मकृत, कर्म सापेक्ष, कर्म उसका जनक। और भगवान आत्मा अद्भुत वस्तु, अलौकिक वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, ध्रुव वस्तु, नित्य वस्तु, शुद्ध वस्तु, एक वस्तु, ज्ञान दर्शनमय वस्तु, वह मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य जिसको होता है उसको परिणामों पर से दृष्टि हट जाती है। देखिए, आचार्य भगवान ने शुरुआत की इस गाथा की हे उपादेय का स्वरूप का कथन से। अब हे उपादेय का स्वरूप के कथन से उपादेय क्या है उसकी चर्चा पहले नहीं की, उपादेय क्या नहीं है उसकी चर्चा पहले की, क्योंकि तूने अनादिकाल से उपादेय संवर निजरा मोक्ष को माना है। या तो पाप है ही है और पुण्य उपादेय है, ऐसा माना, और पाप पुण्य को आश्रव की कोटि में समझ भी लिया, आश्रव बंध की व्यवस्था को समझ लिया, तो संवर निजरा मोक्ष को उपादेय माना। जब संवर निजरा मोक्ष को उपादेय माना तो भगवान आत्मा नियम से तेरी दृष्टि के अंदर में ही हो गया। सोना उपादेय और सोना की अवस्था है ही, पानी उपादेय और पानी का मेल है ही। ये बात तुझे समझ में नहीं आई। जीव उपादेय और जीव का परिणाम है ही। देखिए, जीव को छोड़कर जगत के जो 6 द्रव्य है उसमें उपादेय भी नहीं है और है भी नहीं, वो तो ज्ञेय है। व्यवहार से कहा जाए तो वो ज्ञेय है। हे उपादेय तो अंदर अंदर में होता है, द्रव्य पर्याय के बीच में हे उपादेय होता है। एक ग्रहण करने योग, एक त्यागने योग, एक दृष्टि में लेने योग, एक दृष्टि में छोड़ने योग। तूने आज तक शुद्धात्मा भगवान आत्मा उपादेय है ऐसा दृष्टि में नहीं लिया प्रभु। आश्रव बंध का निरोध किस तरह से हो उसका विधि विधान तूने जाना नहीं, और एक बार यदि ये विधि विधान जान ले तो स्वभाव के ऊपर दृष्टि गए बिना रहेगी नहीं। स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाते ही मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही आत्मा की अनुभूति सहज में हो जाती है। आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं की जाती, वो प्रकट होने वाली व्यवस्था है। जो प्रकट होता है वो मुझे परद्रव्य है और जो प्रकट है वो मुझे स्वद्रव्य है। भगवान आत्मा प्रकट है तो ध्यान का ध्येय बनता है, परिणाम प्रकट ही नहीं है। संवर निजरा मोक्ष के परिणाम प्रकट ही नहीं है, तो तू उसको यदि ध्यान का ध्येय बनाएगा तो परिणाम के अंदर में अपनापन, परिणाम के अंदर में ममत्व, परिणाम के अंदर में एकता हुए बिना रहेगी नहीं। और अनादिकाल से परिणाम का एकत्व छूटा नहीं है और स्वभाव का एकत्व हुआ नहीं है।
प्रभु ये वक्त आया है वस्तु को स्वभावने का, वस्तु का लक्ष्य करने का, क्योंकि तू जो प्रकट है उसकी भावना नहीं भाता, और मोक्ष जो प्रकट नहीं है उसकी तू भावना भाता है। मोक्ष स्वरूपी परमात्मा तत्व प्रकट है, बिल्कुल प्रकट है वर्तमान में। यदि उसकी भावना भावे तो उसके ऊपर दृष्टि चली जाए और मोक्ष प्रकट हो जाए। लेकिन जो मोक्ष प्रकट ही नहीं है, अप्रकट है, उसकी तू भावना भाता है, उसको तू उपादेय मानता है, तो संसार में रुलने का विधान है। प्रभु तुझे ऐसा लगता है कि मैं तो संसार की भावना नहीं भाता हूँ, मैं तो संवर निजरा मोक्ष की भावना भाता हूँ, उसका फल भी संसार। क्योंकि प्रभु तूने जो है ही तत्व है उसको उपादेय माना। ये 7 तत्व है ही तत्व है, जो है ही तत्व है वो उपादेय नहीं है। जो उपादेय नहीं है उसके तो लक्ष्य करता है, उसके ऊपर तो दृष्टि देता है, उसकी तो भावना भाता है। ये पर्याय की दृष्टि कहलाती है, पर्याय का एकत्व कहलाता है, पर्याय का ममत्व कहता है, पर्याय का अहम कहलाता है। और उसके वजह से वो सब कुछ होते हुए भी, वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट होते हुए भी तो संसार के अंदर में 4 गतियों के अंदर में रुलता है। प्रभु अभी छूटने का वक्त आया है। अभी एक बात तू समझ ले अच्छी तरीके से कि श्रद्धा है ना, श्रद्धा वो एक है तो उसका विषय भी एक होता है, उसका विषय अनेक नहीं होते हैं, उसका विषय 2 नहीं होते हैं। ज्ञान का भी विषय एक होता है। ज्ञान स्वभाव से ही अभेद ग्राह्य है। जो ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य उसका विषय एक होता है। उसके अंदर में ज्ञान भले ही अनेक का हो लेकिन विषय अनेक नहीं होते हैं। श्रद्धा का विषय जैसे एक होता है वैसे ज्ञान का विषय भी एक ही होता है। श्रद्धा ज्ञान का विषय जब एक ज्ञायक होता है तब परिणाम ज्ञायक के अंदर में जुड़ जाते हैं और जुड़कर सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं। उसको परिणमाने की आवश्यकता नहीं हो, परिणमते परिणाम है। जो परिणमते परिणाम है वो अपने आप परिणमते हैं। प्रभु ये बात तुझको अच्छी तरह से समझनी होगी कि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा है। जिसका विषय भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसी दृष्टि करते, ऐसे लक्ष्य करते आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मार्ग की सरलता तुझे समझनी होगी। देखिए संवर है ही है, निर्जरा जो शुद्धि की वृद्धि है वो भी है ही, वो भी परिणाम कर्मकृत है। वो कर्म सापेक्ष परिणाम है, कर्म के अभाव की अपेक्षा रखते हैं। आत्मजनक नहीं है, जीव जनक नहीं है, जीव उसका कर्ता नहीं है, जीव उसका कारण नहीं है। कारण भी जो कहा जाता है वो पर्याय की अपेक्षा से कारण कहा जाता है, लेकिन भगवान आत्मा तो अकारण है। पर्याय के अंदर में जो समर निजरा मोक्ष जो होते हैं वो अपनी योग्यता से होते हैं, अपने क्षणिक उपादान से होते हैं। तो भगवान आत्मा उसका उपादान करता भी नहीं और उसका निमित्त करता भी नहीं। किसी अद्भुत वस्तु है अपनी। कभी भगवान आत्मा के संबंध में सोचा ही नहीं कि मैं वस्तु कैसी हूँ, मैं परमात्मा कैसा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा कैसा हूँ। मैं वर्तमान के अंदर में कृत्य हूँ जिसमें कुछ करना धरना है ही नहीं। करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन कब? ज्ञायक को जानते हुए, ज्ञायक को जानकर 7 तत्वों का जानना उसको व्यवहार कहा जाता है। लेकिन ज्ञायक को जाने बिना 7 तत्वों को मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जानता तो उन्हें, ये भी अज्ञान है। ज्ञान के अंदर में भेद अभेद का ज्ञान होते हुए भी अभेद का ज्ञान होता है, भेद का ज्ञान नहीं होता है। एक ज्ञान का स्वरूप है प्रभु, ज्ञान का स्वरूप। वो श्रद्धा के अंदर में तो एक अभेद तत्व के अलावा और कुछ बस ही नहीं सकता। तो श्रद्धा एक तो उसका विषय एक। अपने को इस बात को भली भांति समझकर स्वभाव के अंदर में प्रवेश करने का जो विधान है वो कितना सरल है, कितना प्रत्यक्ष है, कितना प्रकट है, कितना विद्यमान है। ये हाजिर हाजुर बस मैं हूँ। तुझे तो बस इतनी बात विश्वास में लेनी है कि मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये देखिए हे तत्व की पूरी चर्चा करने के बाद में फिर उपादेय क्या है उसकी चर्चा की। और हे तत्व को है ही नहीं क्या, वास्तव में उपादेय नहीं है ऐसा कहा। वास्तव में उपादेय नहीं ऐसा, खरेखर उपादेय नहीं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो आश्रय करने योग्य नहीं है, उसका अवलंबन लेने योग्य नहीं है, उसका आधार लेने योग्य नहीं है। वो आधार लायक वस्तु नहीं है प्रभु। तूने उसका आधार लिया है कि हमें समर प्रकट करना और कुछ नहीं करना, समर प्रकट करना। हमें आश्रव बंध का निरोध करके समर प्रकट करना।
तो तूने उपाधि तत्व पर्याय को माना, समर को माना, शुद्ध पर्याय को माना। जब शुद्ध पर्याय को तूने उपाधि माना तो त्रिकाली शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा तेरी दृष्टि के अंदर में है ही हो गया, तुझे है ही करना नहीं पड़ा, तेरी दृष्टि के अंदर में है ही हो गया। मैंने समर उपाधि मैंने समर आदर करने योग्य माना तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का अनादर हो गया। प्रभु तूने हमेशा ही भगवान आत्मा का अनादर ही किया है। ये त्रिकाल आत्मा जो परिपूर्ण परमात्मा है वो मैं हूँ, ऐसा विश्वास तुझे एक समय के लिए भी हुआ नहीं, क्योंकि ये नक्कर भूमि है। परमात्मा तत्व जो ज्ञायक तत्व अपनी नक्कर भूमि है, वो हमेशा सदा एक रूप रहने वाली भूमि है। नई परिणमती अपरिणामी रहती हुई भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था, उसमें अपनापन तूने एक समय के लिए भी नहीं किया। अभी वक्त आया है जागने का, वक्त आया है समझने का, वक्त आया है निर्णय करने का। क्योंकि जिसको भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा समझ में आता है, उसको वांछन श्रवण मनन से मेरा हित होगा ऐसा वो नहीं मानता है, क्योंकि अपना स्वभाव बंधन रहित है। जिसने अपना स्वभाव बंधन रहित माना उसको वाचन मनन घुटन करते करते अपना हित होगा, वांछन मनन करते करते वस्तु पकड़ में आएगी, वांछन मनन करते करते वस्तु का लक्ष्य हो जाएगा। ये बात ही नहीं होती है, क्योंकि जो स्वभाव से ही त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व है वो वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी जिसको दृष्टि होती है, वो वहाँ पे रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जम जाते हैं, घन हो जाते हैं। क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ही इतनी अद्भुत है कि विकल्पातीत वस्तु, निर्विकल्प वस्तु वो विकल्प के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और तूने हमेशा ही विकल्प से, चिंतन से, मनन से, घोलन से प्राप्त करने की प्रयत्न करता रहा। अब ये निर्विकल्प स्वभाव का जो प्रत्यक्षता है वो तूने परोक्षता के माध्यम से उस प्रत्यक्षता तक पहुंचने का प्रयत्न किया। ये जीव की भ्रांति है कि वांछन मनन घुटन से वस्तु की प्राप्ति होती। देखिए होता है सब कुछ आत्मार्थी के जीवन में, और क्या होगा? आत्मा का चिंतन मनन नहीं होगा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, गुरुदेव को नहीं सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब कुछ होता है, लेकिन इससे मेरे को भगवान आत्मा का लक्ष्य होगा, इससे मेरे को भगवान आत्मा पकड़ में आएगी, संयोपसम से वस्तु लक्ष्य में आ जाएगी, ऐसा मिथ्या अभिप्राय आत्मार्थी का होता नहीं है। यदि होता है तो फिर उसने मैं त्रिकाली हूँ या माना ही नहीं है। क्योंकि जिसने मैं त्रिकाली हूँ ऐसा यदि माना होता तो फिर करना धरना कुछ है ही नहीं, समझण नहीं करना। मैं तो समझण का पिंड हूँ। समझना 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 ये समझने का लक्षण ही नहीं है प्रभु। मैं समझण का पिंड हूँ ये बात को समझना, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा इस बात को समझना, मैं निरालंबन तत्व हूँ ऐसा समझना, मैं ज्ञायक परिपूर्ण परमात्मा हूँ इस बात को समझना। लेकिन ये होगा कैसे? तो क्या विकल्प करते करते विकल्पातीत वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वांछन मनन विचार से, स्वाध्याय से, अध्ययन से आत्मा मिल जाएगा। प्रभु ये तूने अज्ञान को ज्ञान माना, ये शास्त्र का ज्ञान अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। वास्तविकता तो आत्मा का नहीं जानना उसी का नाम अज्ञान है। बाकी इससे ज्ञान मिलेगा, इससे ज्ञान मिलेगा, इससे ज्ञान मिलेगा, ये सब अज्ञान का स्वरूप है। तूने कभी दृढ़ता से, मक्कमता से मोहर छाप लगाई ही नहीं अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर में। और जब तक अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर में मोहर छाप नहीं लगाता तब तक वस्तु तक पहुंच ही नहीं पाता। सुधनी का विषय जो भगवान आत्मा वो मैं हूँ ऐसा तुझे जोर ही नहीं आता। यदि ऐसा जोर आ जाए तो मोक्ष के कर्तृत्व का जोर एकदम खत्म हो जाए, बिल्कुल मोक्ष के कर्तृत्व का। तो मोक्ष हमें कर और कुछ नहीं करना, मोक्ष करना और कुछ नहीं करना परिपूर्णता को प्राप्त करना, इसका जोर खत्म हो जाए यदि मैं अकर्ता स्वभाव का तुझे एक बार जोर आ जाए। क्योंकि ये सारी की सारी बात अकर्ता स्वभाव को समझाने के लिए है। ये विकल्प का जो जोर है ना मोक्ष के कर्तृत्व का, ये बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए और त्रिकाली के अंदर में जम जाना चाहिए बिल्कुल। माने निर्णय के अंदर में तो इतनी मक्कमता होनी चाहिए कि यदि सूरज पूरब से पश्चिम में उगने लग जाए तो भी अपनी मक्कमता हिले नहीं, डोले नहीं, डगे नहीं, इतनी निश्चलता, इतनी अचलता स्वभाव की हो जाती है। देखिए ज्ञानी मुनि ऐसे नहीं होते। आज पद्म प्रमल धारीदेव अपने मुनिपना की बात करते हैं, अपने अंतरंग परमात्मा की अंतरंग स्थिति की जो बात करते हैं,
वो श्रोता को समझाते हैं कि भाई हम तो स्वभाव के अंदर में ढीम हो गए, तुम स्वभाव के अंदर में ढीम हो जा। हम तो परद्रव्य से परांगमुख है। परद्रव्य माने 7 तत्वों के समूह से और 4 भावों से हम परांगमुख है। उससे आत्मा गम्य है ऐसा हम नहीं मानते। तू भी मत मान। हमारी तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव के अंदर में प्रवृत्ति है। तीक्ष्ण बुद्धि माने ज्ञान, ऊर्ध्वपण है, उग्रपण है, स्वभाव के अंदर में ही प्रवाहित होता है। देखिए, आत्मार्थियों को द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो होना है, क्योंकि ज्ञानियों को भी द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो होता है, लेकिन कब? द्रव्य का ज्ञान होने के पश्चात द्रव्य पर्याय का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। द्रव्य के ज्ञान बिना पर्याय के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि द्रव्य के ज्ञान बिना पर्याय के अंदर में एकत्व ही होता है, और पर्याय का एकत्व वही मिथ्यात्व है। अपन मिथ्यात्व की परिभाषा भी अच्छी तरह से भली भांति से समझते नहीं है। ये संवर, निजरा, मोक्ष, दर्शन, मोह के क्षय की अपेक्षा, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले परिणाम है। उपशम, क्षयोपशम, क्षय की अपेक्षा रखने वाले दर्शन, मोह के, ये संवर, निजरा, मोक्ष के परिणाम, वे वो आत्मा के परिणाम हो कैसे सकते हैं? और जो आत्मा के परिणाम ही नहीं है, यानी कि आत्मा ही नहीं है। आत्मा के परिणाम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। क्या कहा? जीव के परिणाम तो है लेकिन जीव नहीं है। तूने प्रभु वस्तु को इस तरह से देखा ही नहीं कभी, तो वस्तु की महिमा ही नहीं आई, वस्तु की गरिमा ही नहीं आई। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय ही नहीं हुआ। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक त्रिकाली शक्ति के अंदर में अहमपना हुआ ही नहीं, तो फिर दूसरी जगह से तू हटे तो कैसे हटे? जब तक 7 तत्व है ही न लगे तब तक भगवान आत्मा उपादेय नहीं लगता। 7 तत्व है ही ऐसा ज्ञान होकर भगवान आत्मा उपादेय है ऐसा लक्ष्य होते ही 7 तत्व है ही वास्तविकता समझ में आता है। भगवान आत्मा उपादेय लगे बिना 7 तत्व है ही नहीं लगेगा। तो आत्मार्थी को वांछन विचार के अंदर में भी, चिंतन मनन के अंदर में भी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करके एक का ही श्रद्धान, एक का ही निर्णय, एक का ही अहम, एक का ही एकत्व, एक का ही ऊर्ध्वता, एक का ही सर्वोपरिता समझ में आनी चाहिए। जब तक एक की सर्वोपरिता समझ में नहीं आएगी तब तक उसका अंतरंग में उसका जोर नहीं चलेगा। और जब तक अंतरंग के अंदर में जोर नहीं चलेगा तब तक कितना भी स्वाध्याय कर ले, कितना भी विचार कर ले, कितना भी मनन घुटन कर ले, लेकिन स्वभाव के अंदर में प्रवेश नहीं पाएगा। क्योंकि जब द्रव्य उपादेय ये बात यदि समझ में आती है, ये बात मैं समझण का पिंड, ये बात यदि समझ में आती है, तो हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, हमें आश्रव बंध का निरोध करना है, हमें समर निजरा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ऐसा पर्याय दृष्टि वाला अभिप्राय होता नहीं है। जब तक पर्याय दृष्टि वाला अभिप्राय रहता है तब तक वस्तु प्रकट होने पर भी, वस्तु प्रत्यक्ष होने पर भी, उनकी दृष्टि के अंदर में तो पर्याय ही सब कुछ है, पर्याय की भावना ही उसकी सब कुछ है। तो उसका मतलब पर्याय का एकत्व है, पर्याय का अपनापन है। वही एकत्व, अपनापन, अहम, ममत्व, वही मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चरित्र है। प्रभु जाग जा, प्रभु अभी जाग जा। अभी जिस तरह से वस्तु की व्यवस्था की बात जितनी स्पष्ट हो गई, तो उसके अंदर में तो ये बात अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए कि भगवान आत्मा है और बंधन और मुक्ति से रहित है। बंधन और मुक्ति से रहित है, बंधन और मुक्ति का कर्ता नहीं है। बंधन और मुक्ति का आत्मा को, भगवान आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि ये मोक्ष स्वरूपी परमात्मा, प्रगट परमात्मा, उसका तू करे अनादर और बंध में विचरते हुए मुक्ति की तू कामना करे, जो मुक्ति वर्तमान में सामने है ही नहीं, जो भावी काल में हो सकती है, लेकिन हो सकती कैसे इसका भी तुझे पता नहीं। मैंने विचार के अंदर में, बुद्धि के अंदर में, चिंतन के अंदर में भी यदि वस्तु की व्यवस्था जो की त्यों यदि समझ में नहीं आई, ध्रुव तत्व का जोर नहीं आया, वस्तु का भान नहीं हुआ, वस्तु का श्रद्धान नहीं हुआ, विकल्प के अंदर में, अनुभूति की चर्चा तो बाद में, लेकिन प्रभु विकल्प के अंदर में भी जैसी वस्तु है वैसी वस्तु का जोर नहीं आया, तो स्वभाव के अंदर में दृष्टि कैसे होगी, स्वभाव के अंदर में तेरा प्रवेश कैसा होगा। तुझे तो ये बात का अभी इकरार करना है कि मैं बंध मुक्ति के परिणाम और बंध मुक्ति के कारण से मैं वर्तमान में रहित हूँ और हूँ। रहित होना नहीं है प्रभु,
परिणाम से रहित मैं आज हूँ, अभी हूँ, अनादि अनंत हूँ। जिससे मैं अनादि अनंत रहित हूँ उसके अंदर में क्या होता है, किस तरह से होता है, मेरे को नहीं पता। मैं तो अत्यंत टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक भाव, टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में प्रगट 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 विद्यमान 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 निरंतर वर्तमान निरंतर वर्तमान निरंतर वर्तमान निरंतर वर्तमान ध्रुव 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 मैं हूँ। बस इतनी बात का विश्वास हो जाए तो त्रिकाली स्वभाव के अंदर में अहमपना होते ही बाकी सारा आलम्बन छूट जाएगा। प्रभु छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि तूने किसी का आलम्बन लिया ही नहीं। जिस पर्याय ने लिया था वो पर्याय भी पारिणामिक भाव से, जिस पर्याय ने पर का आश्रय लिया था वो पर्याय भी पारिणामिक भाव है। जिस पर्याय उत्पन्न होने वाली वो अपनी योग्यता से उत्पन्न होगी। तो तुझे तो यह लेना है कि मैं त्रिकाली वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। समझण नहीं करना, मैं समझण का पिंड हूँ, ऐसी समझण करना। प्रभु देखिए बात निश्चयाभास जैसी लगे, निश्चयाभास की बात नहीं है, ये निश्चय के अभ्यास की बात है। क्योंकि बाकी सारा परिचय हमने बहुत किया, लेकिन शुद्धात्मा का परिचय, भगवान आत्मा का परिचय बैलेंसिंग करते 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 समझ में आ जाएगा, ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। अभी तो मोक्ष स्वरूप परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि सीधे सीधे आनी चाहिए। क्योंकि देखिए सब जीव का प्रश्न ऐसा रहता है कि सब कुछ बात ख्याल में आती है, लेकिन अंदर में क्यों नहीं जाया जाता। अंदर में क्यों नहीं जाया जाता, उसका जवाब अंदर में क्यों नहीं जाया जाता, उसका जवाब ही परिणाम है। तो तेरे को लगा कि अभी अंदर में मेरे को जाना, मैं बाहर में हूँ और अंदर में जाना हूँ, मैं बहिरात्मा हूँ और अंतरात्मा का लक्ष्य करके अंतरात्मा होना है, मैं परमात्मा हूँ, तेरा लक्ष्य ही नहीं है प्रभु। तेरी दृष्टि के अंदर में मैं परमात्मा हूँ बसता ही नहीं है। तो अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी तो अंतर नहीं जा पाएगा। 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास अनंत बार यूं नहीं किया, तूने हमेशा आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, मैं त्रिकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय तूने एक समय के लिए भी नहीं किया। क्योंकि निर्णय किया होता तो एक समय में भगवान आत्मा का लक्ष्य होकर अनुभूति हो जाती। इसका विधान ही यह है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास हुआ तो अनुभूति तत्क्षण होती है, तत्क्षण, दूसरा क्षण ही नहीं लगता उसके अंदर। निर्णय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने शास्त्रों के माध्यम से, सारे परमागमों के माध्यम से स्वाध्याय करके सारे पहलुओं देखा, परक का पहलू देखा, छद्रव्य का पहलू देखा, शरीर का पहलू देखा, कर्म का पहलू देखा, राग का पहलू देखा, पर्याय का पहलू देखा, निर्मल पर्याय कैसे होती है वो बात भी सुना। लेकिन लक्ष्य हमारा निर्मल पर्याय रहा, सब जगह से छूट गया, निर्मल पर्याय में आकर रुक गया। था मैं बस अशुद्धता है, शुद्धता प्रकट करनी है। अशुद्धता मिटेगी कैसे? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, जिनेन्द्र भगवान की प्रत्यक्षता में हमारा अशुद्धता का परिणाम की समाप्ति होगी। तुझे एक समय भी ऐसा नहीं लगा कि मैं त्रिकाली शुद्ध परमात्मा हूँ, उसके लक्ष्य अशुद्धता का नाश होकर शुद्धता हो गई, ऐसा तुझे एक समय के लिए भी नहीं लगा। तुझे ऐसा लगा कि शुद्धता स्वयं से होती है, बात तुझे समझ में ही नहीं आई। शुद्धता जिसको शुद्धता प्राप्त हुई उसके लक्ष्य होगी। अब वो परमात्मा ऐसा कहते हैं कि तू मेरी ओर मत देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता हूँ, तू अपनी ओर देख, मेरी ओर मत देख। और ऐसा वितराग परमात्मा के अलावा कोई कह ही नहीं सकता। ऐसी वाणी, ऐसे गुरुदेव, ऐसे जिनेन्द्र शासन, ऐसा परमागमो, समय सार, नियम सार, जरा अद्भुत से अद्भुत परमागमो आचार्य भगवान अपनी भावना के लिए लिखा हुआ आगम जगत के लिए खुला कर देते हैं कि हमारी अपने शुद्धात्मा के अंदर में तीक्ष्ण बुद्धि है। देखिए है ना, स्वद्रव्य में जिसको तीक्ष्ण बुद्धि है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, उसको देखिए सारा पदार्थ का ज्ञान है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि कहाँ पे है? देखिए 25 नंबर के पृष्ठ के अंतिम पैराग्राफ के अंदर में यह कहते हैं कि यहाँ कहते हैं जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, समकीति और मुनि कैसे होते हैं उसका वर्णन है। स्वद्रव्य में यह मुनि की बात है ना, इसलिए जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, सम्यक दृष्टि की स्वद्रव्य में बुद्धि है, परंतु मुनि जितनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, क्योंकि स्थिरता का फर्क है, गुणस्थान का फर्क है,
मुनिराज तो क्षण में बाहर, क्षण में अंदर, क्षण में छठा, क्षण में सातवां, ऐसे छठा सातवां के अंदर में झूलते मुनिराज होते हैं। और सम्यक दृष्टि को कुछ कुछ समय के अंतर के बाद अनुभूति होती है। तो मुनिराज जितनी तीक्ष्ण बुद्धि सम्यक दृष्टि को नहीं है। अंदर आनंद के नाथ में तीक्ष्ण बुद्धि है। मुनिराज को अंदर आनंद के नाथ में तीक्ष्ण बुद्धि, उसका ज्ञान तीक्ष्णपण है, तीव्रपण है, सूक्ष्मपण है, स्वभाव के अंदर में प्रवर्तित होता है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उसमें रमणता करते हैं, उस अतीन्द्रिय आनंद में रमण करते हैं, वह चारित्र है। स्वभाव के अंदर में अतीन्द्रिय स्वरूपी भगवान आत्मा के अंदर में रमणता करते हैं, बस वो चारित्र है। ये नग्नपना, ये पंच महावरत, ये 28 मूल गुण, ये बाह्य मुनिपना, ये चारित्र फारित्र कुछ नहीं है प्रभु। ऐसा अद्भुत शासन, ऐसा अद्भुत जैन दर्शन, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, माने परद्रव्य यानी कि 7 तत्वों में जिसकी है बुद्धि है। अब मुनिराज को 7 तत्वों में है बुद्धि, ज्ञानियों को 7 तत्वों में है बुद्धि, आत्मार्थी को 7 तत्वों में उपाधि बुद्धि नहीं, पुण्य पाप के अंदर में है बुद्धि, आश्रव बंध के अंदर में है बुद्धि, और सवन निद्रा में उपाधि बुद्धि। प्रभु एक कोटि है, इसी को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मार्ग मिलने पर भी यदि मार्ग समझ में नहीं आए तो धुल पड़े उस जीवन के अंदर में। गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, गुरुदेव जैसी वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट करने वाले महावीर पुरुष मिले, महावीर पुरुष इस युग के, जिन्होंने सोनगढ़ के संत ने जैन दर्शन का ऐसा डंका बजाया कि आज पूरा भरत क्षेत्र तो डोल रहा है आत्मा की मस्ती के अंदर में। लेकिन स्वर्ग के अंदर में भी जिसकी प्रशंसा होती है, एक ऐसा पुरुष पाका जिन्होंने स्वभाव की महिमा गरिमा किस तरह से स्पष्ट की, जिसकी जगत को कल्पना भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई अंसार भी नहीं थे जब कृपालु देव हुए थे तब। लेकिन कुछ समय के अंदर में जिन्होंने जैन धर्म का जय जयकार भारतवर्ष के अंदर में बरसा दिया, एक भगवान आत्मा की बात करके, एक वस्तु की व्यवस्था को समझा कर, एक 7 तत्वों का समूह समझा कर, 7 तत्वों का श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहा, एक जीव तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, जीव ध्रुव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन और 7 तत्व के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन। कौन कह सकता है ऐसा? समर है, ये कहने की ताकत किसकी है? जितने द्रव्य को, जीव द्रव्य को, शुद्धात्मा को, भगवान आत्मा को उपाधि देखा, उपाधि माना, उपाधि अनुभव किया, वो 7 तत्वों को है ही कहते हैं। तो उसके कदम पर चलते हुए, उसके पुठे पुठे चलते हुए, उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं, उसके पुठे पुठे चलते हुए, जहाँ पे गुरुदेव के कदम पड़े वहाँ पे हमारे कदम पड़े, और वहाँ कदम पड़ते हुए हम इस बात का निर्णय करें कि भगवान आत्मा में हूँ, बस यही उपाधि है। और ये उपाधि होते हुए, उसके अंदर में लीन रहते हुए, इसका लक्ष्य करते हुए, उसका अहम करते हुए, उसका एकत्व होते हुए जो अनुभूति होती है, वो समर निद्रा मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए मोक्ष होता है। ये सहज में होने वाली प्रक्रिया है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, क्षणिक उपादान से होने वाली प्रक्रिया है। उसका कारण कोई भी नहीं है, वास्तविकतया उसका कारण कोई भी नहीं है। उसका कारण और परिणाम स्वयं है। परिणाम के सटकारक से परिणाम के अंदर में वो क्रिया होती है। अब निमित्त से बात बताया जाए तो निमित्त करता भगवान आत्मा नहीं है, निमित्त करता कर्म है। कर्म सापेक्ष, कर्मकृत, कर्म से उत्पन्न हुए वाले भाव है। कर्म के उदय से, कर्म के अनुदय से या कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव। भगवान आत्मा उसका जनक नहीं है। आश्रवबंध का जनक तो भगवान आत्मा है ही नहीं, लेकिन संवर निद्रा मोक्ष का जनक भी भगवान आत्मा नहीं है। ये बात को टंकोत्कीर्ण करना होगा। अरे बात टंकोत्कीर्ण तभी होगी जब टंकोत्कीर्ण परमात्मा समझ में आएगा। जब टंकोत्कीर्ण परमात्मा समझ में आएगा तो मैं परमात्मा हूँ ऐसी बात समझते ही, परम शुद्ध भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही, परम शुद्ध भगवान आत्मा में, शुद्ध नहीं, परम शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं भू, सिद्धों का सिद्ध, अरियंतों का अरियंत, प्रभु का प्रभु मैं हूँ। प्रभु वस्तु तो ऐसी है, इसकी महिमा एक बार आ जाए, इसकी गरिमा एक बार आ जाए तो लक्ष्य दृष्टि उसके ऊपर जाते समय नहीं लगता, क्षण भर के अंदर में अंदर चला जाता
ऐसी अद्भुत देन है वस्तु की चर्चा के अंदर में, वस्तु के स्वभाव के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में क्रम की बात ही नहीं है। क्रम अक्रम फक्रम कोई बात ही नहीं है। मैं अक्रम स्वरूपी परिपूर्ण परमात्मा। आस्ते 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 की कोई चर्चा ही नहीं है। जिस वक्त तू दृष्टि कर उस वक्त तू परमात्मा है, तो तू अनादि अनंत परमात्मा। जिस वक्त दृष्टि कर, जिस वक्त लक्ष्य कर उस वक्त परमात्मा। कहते हैं कि हमारे स्वद्रव्य में देखो, परद्रव्य से परांग, परद्रव्य और 7 तत्व कहे उनसे परांगमुख, परद्रव्य और 7 तत्व से परांगमुख हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? जिसको परांगमुख हो, पराश्रित और स्वाश्रित परिणाम से परांगमुख। गजब बात है। टीका करने वाले ने भी गजब किया है ना। कुनकुन आचार्य देव, पद्म प्रमल धारी देव, अमृतचंद्र आचार्य, ये गजब के गजब है। गुरुदेव श्री सोनगढ़ परमागम मंदिर में उनके जो तीनों के चित्र है उसकी बात करते हैं। बात करके कहते हैं हम गजब काम किया है ना प्रभु। हम मुनि परद्रव्य से परांगमुख, सहज वैराग्य के रत्न चूड़ामणि। राग के विकल्प मात्र से तो मेरा वैराग्य है। आहा, राग का राग जिसको मिट गया है, स्वभाव का लक्ष्य जिसको हो गया है, वो सहज वैराग्य मूर्ति है। सहज वैराग्य, सहज वैराग्य, सहज वैराग्य। राग के ऊपर राग का विकल्प जिसको मिट गया, राग का राग जिसको मिट गया, ऐसे सहज वैराग्य स्वरूपी भगवान आत्मा के धनी पुरुष, जिसकी स्वद्रव्य के अंदर में तीक्ष्ण बुद्धि है, परद्रव्य और 7 तत्व, जिसकी है बुद्धि हो चुकी है, जिसकी दृष्टि वहाँ से हट चुकी है। प्रभु ये स्वभाव इतना सुंदर है कि जो इस स्वभाव के पास एक बार चले जाते हैं वहाँ से हिलते नहीं हैं, वहाँ से डोलते नहीं हैं, वहाँ से बिल्कुल हिलते नहीं। क्योंकि उसको तो पर्याय क्या लगती है? पर्याय लालचंद भाई कहते थे वो चकडोड़ है, चकडोड़। पर्याय क्या है? चकडोड़, हलक डोलक। हलक डोलक चकडोड़ होता है ना, वो जब प्रोग्राम होता है क्रिसमस का, दिवाली का, तो चकडोड़ होता है, हलक डोलक। बस वो जैसे होते ऐसे पर्याय होती है। और भगवान आत्मा तो निश्चल, अचल, निष्क्रिय, ध्रुव, परिपूर्ण, कृत्य कृत्य, कुछ करना, भोगना, कोई चर्चा ही नहीं। अकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, अकारण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसा मुनिराज की स्वभाव के अंदर में तीक्ष्ण बुद्धि है। जैसी मुनिराज की बुद्धि है ऐसी बुद्धि सम्यक दृष्टि की। मुनिराज की तीक्ष्ण बुद्धि, सम्यक दृष्टि की ऐसी बुद्धि, यानी ऐसा ज्ञान, स्वभाव को जानते हुए, स्वभाव को पहचानते हुए, स्वभाव का अनुभव करते हुए, ज्ञान श्रद्धान स्वभाव का ही वर्तता है। परिणति की उसको कोई कीमत नहीं है। परिणति होती है लेकिन परिणति की कीमत नहीं होती। अनुभव होता है लेकिन अनुभव की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञानियों अनुभव से उदासीन होते हैं। प्रभु अनुभव से उदासीन होते हैं। जिस अनुभव के अंदर में आनंद होता है उस अनुभव से उदासीन होते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि आनंद मूर्ति के ऊपर रहती है, अनुभव मूर्ति के ऊपर रहते हैं। अनुभव स्वभावी, त्रिकाल अनुभव स्वभावी भगवान आत्मा के ऊपर रहती है। तो अनुभव से, आनंद से, परिणाम से, समर निजरा मोक्ष के परिणाम से वो उदासीन रहते हैं। उससे उनका वैराग्य रहता है। परिणाम राग का राग तो मिट गया लेकिन वितराग का भी राग मिट गया प्रभु। क्योंकि अरागी परमात्मा, त्रिकाल अरागी परमात्मा को देख लिया तो उसकी दृष्टि स्वभाव से हिलती नहीं है। ऐसी अद्भुत स्थिति हमारे मुनिराज की होती है। देखिए मुनिराज अपनी बात करके भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि हम ऐसा देखते हैं, तू भी ऐसा देख। बोलते नहीं है कि तू ऐसा देख, लेकिन समझने की बात है। अपनी बात क्यों करते हैं कि हम ऐसे हैं, तू भी ऐसा है। मैंने ऐसा माना है, तूने ऐसा माना नहीं है। तभी करना क्या? तू है तो ऐसा ही, जैसे मैं भगवान ऐसे तू भगवान, लेकिन तूने ऐसा माना नहीं है। तभी करना क्या? कैसा मानना है तुझे। मान ले प्रभु कि मैं परमात्मा हूँ। तो जिस वक्त तूने माना कि मैं परमात्मा हूँ उस वक्त आत्मा उपादेय हो जाएगा। आत्मा उपादेय हुआ तो 7 तत्व है ही हो जाएगा, है ही करना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 7 तत्वों के अंदर में है ही बुद्धि का ज्ञान हुए बिना द्रव्य उपादेय नहीं होता। ऐसा जान लिया कि भाई 7 तत्व है ही है। फिर उपादेय किसका करना है? एक श्रद्धान करना, एक उपादेय तत्व का। आत्मा को आत्मा उपाधि चर्चा करेंगे अभी आचार्य भगवान।
वास्तविक आत्मा को वास्तविक आत्मा उपाधि, आत्मा को आत्मा उपाधि, परिणामी को अपरिणामी उपाधि है। तो प्रभु प्रत्येक जीव अपरिणामी, अपरिणामी होते हुए भी परिणामी है, परिणमते हुए भी अपरिणामी उपादेय है और परिणाम ही है। ऐसी अद्भुत चर्चा, अलौकिक चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, आचार्य देवों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, परमात्मा के कुनकुन आचार्य देव के माध्यम से हमारे तक आई हुई है। गुरुदेव ने इसको अत्यंत अत्यंत स्पष्ट की है। मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा जय घोष इस भरत सत्र के अंदर में आज के युग में जिस तरह से हुआ है, इस बात को जानकर श्रद्धा में लेकर इसका विश्वास करके मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा सभी का अंतरंग के अंदर में ज्ञान श्रद्धा सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।